हम मौजूद हैं चरखी दादरी में और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं चरखी दादरी फोगाट खाप के नए बने प्रधान नवनिर्मित प्रधान सुरेश फोगाट खास बातचीत में मौजूद हैं। कई आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है कि ज़बरदस्ती बनाए गए, पूछा नहीं गया। झिंझर गांव का मसला आया बीच में। सर्व जातीय जो खाप थी अब उसके अंदर क्या दो धड़े बनने जा रहे हैं। क्या फोगाट खाप के दो प्रधान होंगे। अब प्रधानी ये दो फाड़ वाली आप बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी परंपरा चली आ रही है शुरू से ही कि फोगाट खाप का प्रधान चरखी दादरी शहर से बनना है। अटगामा अलग हो गया, आपके प्रधान अब अलग हो गए, फोगाट के दो धड़े बन गए। थोड़ा बहुत जो उनके मन में, भाइयों के मन में एक दो के जो 2-4-10 के जो मन मुटाव है उनको हम वापस लेके आएंगे और उनको समझा बुझा करके हम वापस जो है इकट्ठे एक ही सूत्र में बंद करके और अपने खाप को चलाएंगे। परंपरा कोई रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन तो नहीं है। नहीं गांव का नहीं चुना जाएगा, सिर्फ शहर का, चाहे काबिल हो चाहे मत काबिल हो, टोपी शहर के लोगों को ही उड़ाई जाएगी। चरखी दादरी शहर से अलग, अगर गांव में कोई हमारे से अच्छा सुपीरियर है और जो अपने खाप को बहुत अच्छी तरह से चला सकता है, उसको ही मौका मिलना चाहिए और मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आरोप है कुछ लोगों का फोगाटों का ही, और कार्यवाहक आपके जो प्रधान हैं उनका भी आज अखबार में भी आया हुआ स्टेटमेंट। पूछा ही नहीं गया हमसे। तो सभी की सहमति से मुझे जो है नॉमिनेट कर दिया गया। जब एक बार दादरी को मौका दे दिया और दादरी ने एक आदमी को चुन के दे दिया, सिर्फ सर्वजातीय फोगाट खाप ने तो मोहर मारनी थी। इसमें पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं रही। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं चरखी दादरी में और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं चरखी दादरी फोगाट खाप के नए बने प्रधान नवनिर्मित प्रधान सुरेश फोगाट खास बातचीत में मौजूद हैं। प्रधान चुन लिए गए हैं ये, और अब कई बातें निकल के आ रही हैं, कई सुनने को मिल रही हैं, कई न्यूज़पेपर में बातें नई नई पढ़ने को मिल रही हैं। प्रधान बने क्योंकि कई आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है कि ज़बरदस्ती बनाए गए, पूछा नहीं गया। झिंझर गांव का मसला आया बीच में। अटगामा प्रधान अलग से बनाया जा रहा है। तो कई विषयों पे बातचीत करेंगे। सुरेश प्रधान से नए प्रधान बने हैं और फोगाट खाप के, यानी कि अब सर्वजातीय जो खाप थी अब उसके अंदर क्या दो धड़े बनने जा रहे हैं। क्या फोगाट खाप के दो प्रधान होंगे अब, या फिर एक प्रधान रहेगा। इस तरीके से कई अटकलें हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। सुरेश प्रधान जो नए खाप के प्रधान चुनने गए। प्रधान जी, सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फोगाट साहब हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब। आपको और पूरे आपके हरियाणा न्यूज़ चैनल को मैं नमस्कार करता हूं और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। फोगाट साहब, सबसे पहले बातचीत करेंगे। पूरा हरियाणा आपको देख रहा है, आपको बधाई हो। फोगाट खाप के प्रधान बने हैं और शायद अच्छे अच्छे काम करेंगे, फोगाटों का मान सम्मान ऊपर रखेंगे और फोगाटों की हित की जो बात आएगी सर्वसम्मति से फैसले लेंगे। जो कोई छोटे मतभेद होते हैं गांव के अंदर फोगाटों में, शायद ही पुलिस तक, कोर्ट तक ना पहुँचे, आप गांव में सुलझाने की कोशिश करेंगे। और फोगाटों का जब कोई भी बड़ा काम करने का अगर मसला हो तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, चाहे वो 50 करोड़ चाहे 20 अरब रुपए लगो, आप इकट्ठा करके आगे अग्रणी होके और फोगाटों का वो कहने की वो जगह बनवाने की कोशिश करेंगे। हम आपसे यही आशा करते हैं, शायद ये फोगाट जो आपके गांव वो भी ये आशा करेंगे। क्या कहेंगे? जी लामा साहब, बिल्कुल ठीक बात आपकी। और ये जो प्रधानी ये दो फाड़ वाली आप बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या था कि हमारी परंपरा चली आ रही है शुरू से ही कि फोगाट खाप का प्रधान चरखी दादरी शहर से बनना है। और इसमें ये फोगाट खाप का जो प्रधान शहर से बनना है, ये
कोई ज़रूरी है या फिर मोहर लगा के ठप्पा मार दिया कि गांव का नहीं होगा, खाली शहर का प्रधान होगा? और ये शहर का ही क्यों होगा प्रधान? तो कोई भी बन सकता है, अच्छा कार्य करे, जिसमें अच्छा का अच्छा दमखम हो, जो अच्छी नॉलेज रखता हो, जो रात और दिन समाज के लिए, अपने फोगाटों के लिए न्यौछावर करता हो, तो वो बन सकता है। कैपेसिटी सबकी है, क्वालिटी सबकी है, मेहनत सबकी है। बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन दादरी को इसलिए प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि जितने भी फोगाट हैं, चाहे वो हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हैं, उनका निकास सभी का चरखी दादरी से है। इसलिए चरखी दादरी को ये जो है तवज्जो दी गई है कि भी प्रधान जो है चरखी दादरी से ही बनाया जाएगा। ये कब से है आपके ये चलन? हम तो जब से देख रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बनते आए हैं, कम से कम भी 70-80 साल से तो हम सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता, और कई विषय हैं उससे पे बारी बारी किसी बात करेंगे। अब आप प्रधान बन चुके हो, आप पे टोपी उड़ा चुकी है समाज ने, नए प्रधान बने हैं और सारे काम अच्छे अच्छे करेंगे आप, और बुराई को दूर करने की कोशिश की, नशा को, बाल विवाह को, जैसे भ्रष्टाचार और भी जो है गांव में छोटे मोटे समस्याएं, और सरकार को लठ लेके कम से काम करवाने की कोशिश भी करेंगे फोगाटों के लिए, वही सरकार के सामने अड़ के खड़े होंगे। लेकिन आपने कहा 19वीं सदी है, लोग चांद पे प्लाट कटवा रहे हैं, रहने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में ये परंपरा की थी। तो पुराने ज़माने की तो बातें सब हवा हवाई हो चुकी हैं, नया ज़माना है, नए लोग आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, बुजुर्ग, तो चलो ज़माना चला गया, तो सबकी इच्छा होती है प्रधान बनने की, तो हम फिर बात करेंगे। तो क्यों ना ये परंपरा, कोई ज़रूरी थी है पुराने ज़माने की परंपरा हम जारी रखें, मौका सबको दें, क्योंकि अठगामा अलग हो गया, आपके प्रधान अब अलग ही हो गए, फोगाट के 2 धड़े बन गए, सरजाति आपके जो समाज था आपका, जो इसमें क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि अभी तक कोई 2 धड़े नहीं बने हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है आपस में, और उस मनमुटाव को ख़त्म करके और जो है उनको सबको इकट्ठा करके चलने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तो आपको भी पता है कि हर जगह थोड़ी बहुत विपक्ष से और पक्ष से 2 तरह के होते हैं, तो थोड़ा बहुत जो उनके मन में, भाइयों के मन में 1-2 के जो 2-4-10 के जो मनमुटाव है, उनको हम वापस लेके आएंगे और उनको समझा बुझा करके हम वापस जो है इकट्ठे एक ही सूत्र में बंद करके और अपनी खाप को चलाएंगे। ठीक है जी। रही बात गांव से, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर चरखी दादरी शहर से अलग, अगर गांव में कोई हमारे से अच्छा सुपीरियर है और जो अपने खाप को बहुत अच्छी तरह से चला सकता है, उसको ही मौका मिलना चाहिए और मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। परंपरा कोई रेगुलेशन, रूल है, रेगुलेशन तो नहीं है। नहीं, गांव का नहीं चुना जाएगा, सिर्फ शहर का, चाहे काबिल हो चाहे मत काबिल हो, टोपी शहर के लोगों को ही उड़ाई जाएगी, गांव के लोग चुपचाप बैठे रहिए, तमाशा देखते रहिए, प्रधान यहीं से बनते रहेंगे। जी नहीं, काबिल ना काबिल को बिल्कुल देखा जाएगा, केवल और केवल काबिल को ही प्रधान बनाया जाएगा। अगर चरखी दादरी से कोई काबिल आदमी नज़र नहीं आता तो बिल्कुल गांव में बहुत अच्छे अच्छे काबिल हैं, उनको ही बनाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है प्रधान जी, आप प्रधान बने जी, तो आरोप है कुछ लोगों का, फोगाटों का ही, और कार्यवाहक आपके जो प्रधान हैं उनका भी आज अखबार में भी आया हुआ स्टेटमेंट, पूछा ही नहीं गया हमसे, चुपचाप प्रधान बना दिएगा। ये कहाँ का न्याय है? वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, अभी बताता हूँ मैं आपको। सर्व जातीय फोगाट खाप 19 प्लस गांव फोगाट एवं गांव झिंझर, इन गांवों की पंचायत 17 नवंबर वार रविवार को बाबा स्वामीदयाल धाम पे हुई थी। विषय था नया प्रधान चुनने के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व प्रधान बलवंत फोगाट ने राजनीति में जाने की जो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी आज से 4 महीना पहले, और उन्होंने जो खाप से इस्तीफा दे करके और राजनीति ज्वाइन की, उसके बाद ये प्रधान पद खाली था। प्रधान पद खाली हुआ उसी दिन जो है हमने जो है कार्यवाहक प्रधान के रूप में जो सतगामा से धर्मपाल मेहराणा को कार्यवाहक प्रधान चुना गया। चलो भाई, तब तक जो है नया प्रधान नहीं बनाया जाएगा, तब तक जो है कार्यवाहक प्रधान रहेंगे। ये यानी कि कार्यवाहक टेम्परेरी बनाए गए हैं, यानी कि ये नहीं है आपकी तरह प्रधान चुन दिए गए तो वो भी कार्यवाहक बना दिए। नहीं जी, नहीं, कार्यवाहक उसको टेम्परेरी बनाया गया था। उसके बाद अभी 17 नवंबर को जो है हमारी सर्वजातीय फोगाट खाप 19 गांव फोगाट एंड गांव झिंझर की पंचायत हुई, जिसकी अध्यक्षता भी धर्मपाल मेहराणा ने ही की थी।
उसमें ये एजेंडा था कि नया प्रधान चुनने का। तो उसमें जो है सर्वजातीय खाप फोगाट ने 15 दिन का समय दादरी को दिया कि भाई दादरी वाले अपने 500 पानों में से कोई एक लायक प्रधान चुन करके जो है हमें दे दें और हम जो है सर्वजातीय फोगाट खाप उस पर मोहर मार देंगे। इसमें धर्मपाल महराणा की भी सहमति थी। धर्मपाल महराणा खुद अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात कही हुई है। ठीक है जी। उसके बाद ठीक है 15 दिन का समय दे करके और वो जो है पंचायत को फिनिश कर दिया गया। इस 15 दिन के दौरान हमारे दादरी में 5 पाने हैं। उन 5 पानों की पंचायत हुई, उनमें हमने एक अध्यक्ष चुना गया और अध्यक्ष महोदय थे श्री राम कुमार फोगाट जी, बुजुर्ग 80-82 साल के। उन्होंने अध्यक्षता की और उन्होंने सभी से प्रार्थना की कि बिल्कुल ही तरीके से सहनशीलता और सौहार्दपूर्ण रहते हुए पंचायत में जो है एक आदमी को चुना जाएगा। उसमें 5 पानों के सभी भाइयों के विचार विमर्श करके और सभी से सहमति लेने के बाद उन्होंने ये तय किया कि भाई सुरेश फोगाट जो पहले से पिछले 5-6 साल से जनरल सेक्रेटरी के पद पर हैं, उनको जो है हम जुड़े हुए हैं फोगाट साहब के साथ। मैं जनरल सेक्रेटरी के तौर पर 5-6 साल से आप काम कर रहे हैं, बलवंत फोगाट तो आपकी भी इच्छा थी। बलवंत फोगाट प्रधान और मैं जनरल सेक्रेटरी पिछले 5 साल से थे। ये 6वां साल चल रहा हमारा। तो सभी की सहमति से मुझे जो है नॉमिनेट कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो है 1 तारीख को कल सर्वजातीय फोगाट खाप 19 गांव झिंझर और फोगाट की पंचायत बुलाई गई। पंचायत का एजेंडा वही था। पंचायत में कल के अध्यक्ष चुने गए श्री देवेंद्र सिंह फोगाट उर्फ लीला समसपुर गांव से और एजेंडा यही था कि चरखी दादरी वालों ने किसको भाई प्रधान नियुक्त किया गया है। उसमें 1-2 कुछ छोटी मोटी बातें थी, वो तो चलती रहती हैं पंचायतों में। तो उसमें जो है लीला यानी देवेंद्र सिंह फोगाट उर्फ लीला ने पूछा कि भाई दादरी वालों ने किसी एक को नियुक्त किया है। तो हमारे अध्यक्ष ने खड़ा होकर के बता दिया कि भाई चरखी दादरी से सर्वसम्मति से सुरेश फोगाट जो कि पहले जनरल सेक्रेटरी थे, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए उनको जो है प्रधान नियुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने जो है सबसे पूछा, हाथ उठवाया गया, सभी ने सहमति दी, इस पर मोहर मार दी और जो है मुझे प्रधान के लिए अगले जो है समय के लिए जो है तय कर दिया गया। ये एजेंडा कहाँ से फिर शुरू हुआ? वहाँ सब बैठे थे, सब ने हाथ खड़े करके मंजूर कर लिया भाई प्रधान हमारे ये है, अगले 2 साल 5 साल जो भी आप रहते हैं प्रधान के तौर के ऊपर, सब ने हाँ भर दी, सब खुश थे। लेकिन ये एजेंडा फिर वहीं से तो शुरू हुआ है, आपके खिलाफ जो आठगामा खड़ा हुआ, तो ये भी तो कहीं ना कहीं। अब इन्होंने बताया है कि हमारे से नहीं पूछा गया। यही बातें आपने पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी। अब इसके अंदर पूछने की कहाँ वो रह गई। जब एक बार दादरी को मौका दे दिया और दादरी ने एक आदमी को चुन के दे दिया, सिर्फ सर्वजातीय फोगाट खाप ने तो मोहर मारनी थी, इसमें पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं रही। ठीक है। अब ये झिंझर का क्या मैटर आ रहा है? कई साल से पीछे बातचीत चल रही थी, अब झिंझर के लिए बोले उससे भी कोई वो बात नहीं करी गई और वो कई बार हमारा वो रिश्ता है आपस में आने जाने का, ये भी एक मसला निकल के आया। जैसे कार्यवाहक जो प्रधान हैं उन्होंने भी इस तरीके की बातें की हैं और शायद ही कल उनकी पंचायत भी है बलकरा में, आठगामा की अलग से शायद ये प्रधान के चुन सकते हैं या कुछ हो सकता है उनकी पंचायत, तो अभी तक मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन जो झिंझर और फोगाट गांव के बारे में आप पूछ रहे हो, झिंझर और फोगाट पवार खाप में पड़ते हैं, ये हमारी फोगाट खाप में नहीं है। लेकिन वो चाहते हैं कि हम मिला लें इनको अपने साथ में। नहीं, कौन है? आपके कुछ ऐसा मसला निकल के आया, मिलाना चाहते हैं या कुछ अलग? नहीं, देखो हमारे कुल देवता का जो सभी जहाँ पूरे भारतवर्ष में जितने भी फोगाट हैं उनका कुल देवता बाबा स्वामी दयाल धाम है। और जब हमारा जन्माष्टमी का मेला या भंडारा होता है बाबा का, तो राजस्थान, यूपी हर जगह से, डिस्ट्रिक्ट रोहतक में जैसे रिठाड़ है या जो भी हमारे फोगाटों के गांव हैं, वो सब यहाँ बाबा के जो है अपना अरदास करने के लिए आते हैं और यहाँ से जो आशीर्वाद लेके जाते हैं। इसी तरह गांव झिंझर और फोगाट भी हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं। भाई
खून तो है ही, वो यहीं से दादरी से ही निकले हुए हैं सब। जिंजर भी फोगाट में फोगाट हाँ, जिंजर में भी फोगाट हैं और फोगाट गांव में भी फोगाट हैं। वो भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? और वो नहीं, वो जुड़े हुए हैं, भाईचारा के नाते तो जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हमारी खाप में नहीं है। इसीलिए सर्व जातीय फोगाट खाप 19 बोलते हैं हम, 21 नहीं बोला हमने कभी भी। लेकिन बाबा के धाम पर आएंगे वो, अरदास भी। नाम पे तो वो क्यों, कोई भी आ सकता है क्या? वैन है क्या वहाँ पे? 36 बिरादरी आती है वहाँ पे, बिल्कुल 36 बिरादरी का है ये धाम। और 36 बिरादरी के हजारों श्रद्धालु, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे सब आते हैं यहाँ पे। अब ये जो सतगामा से 2-3 गांवों में झिंझर और फोगाट गांव के कुछ रिलेशन हैं आपसी, तो वो बोलते हैं कि भाई हम तो, हमारे तो इनके साथ रिलेशन है। भाई रिलेशन तो एक दूसरे से जुड़ते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, ये तो दूब वाले नाल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ अगर पंचायत में वो भी आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं, तो क्या रिलेशन खत्म हो जाता है क्या? उससे बढ़ता है वो तो। अभी शाहरुख आपकी महापंचायत होती है लांबा साहब, आप तो पूरे भारत में घूमते हो। शाहरुख आपकी पंचायत होती है, कभी रोहतक होती है, कभी जींद होती है, कभी कंडेला होती है, कभी दिल्ली होती है। तो क्या हम वहाँ पर सभी खापों के नहीं जाते क्या? वहाँ पे वहाँ हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, हमारी माताएं बाप, हमारे भाई बहन भी होते हैं, हमारे बुआ फूफा, यानी कि हर प्रकार के रिलेशन के होते हैं। तो क्या वहाँ पर हमारी रिश्तेदारी खत्म हो जाती है? तो इस प्रकार की ये बातें कह करके और उन्होंने जिंजर और इसके ऊपर वो कटाक्ष किया था, और ऐसी कोई बात नहीं है। जिंजर के लोग खुश हैं भाई, फोगाटों में हम भी जुड़े। हमने फिर भी उनको जो है खाप में नहीं लिया है कभी अभी तक। लेने की संभावना है? नहीं, अभी तो देखो जो भाईचारा अगर जो फैसला कर देंगे तो लेंगे, ये सब अकेले प्रधान के हाथ में नहीं है। ठीक है। अब तो हमारे साथ फोगाट खाप के नए प्रधान बने हैं सुरेश फोगाट, हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। बने वो जुम्मा एक दिन बने हुआ है, और कहीं न कहीं दरार पहले ही से शुरू हो गई। अटगामा अलग बनने की राह पे चल पड़ा है। एक फोगाट खाप में अब 2 प्रधान गिने जाएंगे, तो समय बताएगा आने वाला। लेकिन फिलहाल सरगर्मियाँ तेज़ हैं। सुरेश फोगाट हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। प्रधान जी रूठे हैं, कैसे मनाओगे इन लोगों को जो रूठे हैं आपसे? अलग से अटगामा प्रधान बनाने में निकल पड़े हैं, जैसे उसमें बलकरा भी शामिल है, जैसे कई आपके जो गांव आते हैं 7-8 है, तो इनको कैसे मनाने की कोशिश? नहीं, मनाने को तो देखो, भाईचारा तो कायम रखना है तो मनाना ही है। अगर हमारी कुछ गलतियां हैं तो उनको हम दूर करेंगे, उनकी कुछ हैं तो वो दूर करेंगे, आपस में बैठ करके सलाह मशवरा कर करके और मना लेंगे, तो कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो प्रधान चाहिए वो धर्मपाल जी, तो क्या कार्यवाहक प्रधान अब वो फिक्स प्रधान बनना चाहते हैं, भाई हमें बना दिया जाए प्रधान इस जाति? नहीं, इस बारे में मुझे कोई वो ऐसी बात नहीं है। अगर वो चाहते होंगे तो शायद उनके वो तो वही बताएंगे, मैं तो क्या बता सकता हूँ इसके। उन्होंने अपनी मनसा प्रकट कभी नहीं की सबके सामने, भाई कार्यवाहक क्यों, मैं तो फिक्स परमानेंट बनना चाहता हूँ प्रधान? नहीं, ऐसी तो मेरे सामने तो ऐसी कोई मंशा नहीं आई है, और ये बात तो खुद बता सकते हैं, मैं तो क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। कैसे मनाएंगे रूट को? कुछ बताना चाहेंगे लोगों को जो नाराज़ हैं, जो अटगामा बना के अलग से प्रधान बनने के घूम रहे हैं, भाई अलग से अपना प्रधान होना चाहिए? तो क्या फोगाटों के 2 प्रधान होंगे अब आने वाले समय में? एक आप और एक अलग से गिने जाएंगे। अटगामा प्रधान है और ये सुरेश प्रधान है फोगाट, तो किस तरीके से कुछ हैंडल कर रहे हैं या फिर अलग? नहीं, बिल्कुल हैंडल कर रहे हैं, और हैंडल करने की पूरी कोशिश है, और बिल्कुल मनाएंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो मानेंगे और हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब चलते चलते ये बताइए, क्या दिमाग में लेके प्रधान बने हैं? आप सचिव रह चुके हैं और आपको भली बात ही पता है कैसे काम किया जाता है, किस तरीके से अपने फोगाटों का उत्थान हो सकता है, फोगाटों का नाम हो सकता है, किस तरीके से क्या क्या दिमाग में लेके अभी नए बने हैं, तो क्या स्कीम चल रही है और क्या करना चाहते हैं? पहली बात तो ये लांबा साहब की केवल फोगाटों की खाप नहीं है, ये सर्व जातीय फोगाट खाप है। 36 बिरादरी इसमें शामिल है, और हम 36 बिरादरी के उत्थान के बारे में सोच करके आगे कदम रखते हैं। ठीक है जी, क्यों कि किसी गांव, कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसमें केवल एक गोत्र या एक ही जाति हो। हर गांव में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, और सभी गांव में साथ लेकर के चलने वाले हैं, और बिल्कुल जो है उनके लिए जो भी
जो अभी तक आजकल आप सबको पता है कि एक तो नशे की लत जो है छोटे बच्चों में या जवानों में पड़ी हुई है। लोगों को जो है इससे बच्चों को दूर करेंगे, नशे की लत को कैसे छुड़वाया जाए, कैसे उनको जो है समझा बुझा करके इस चीज़ से बाहर इस गरज से बाहर निकाला जाए। दूसरी बात, शिक्षा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि आजकल इन स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी काफ़ी फीस वगैरह हो गई है, तो इसके बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे। और जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज है या जो हमारे ये काज वगैरह करते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों को ये जो है समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई जो काज वाज में, इन चीज़ों में ज़्यादा पैसा खर्च करते हो, इससे अच्छा कोई स्कूल में कोई ऐसी जगह पे कोई कमरा उमरा बनाओ जिससे जो है बच्चों का भी उत्थान हो सके और जो है इनकी शिक्षा पे थोड़ा सा जोर दिया जा सके। तो स्वामी दयानंद मंदिर हमारे परमपिता पूजनीय आपके वंशज, आपके बहुत सब आशीर्वाद लेने थे पूरे हिंदुस्तान से। कुछ डेवलपमेंट मंदिर का भी होगा, जीर्णोद्धार, कुछ नया, कुछ जगह थोड़ी है बैठने की, मीटिंग वगैरह होती है, कोई बड़ी अगर संख्या वहाँ हो जाती है तो दिक्कत होती है, जैसे किस तरीके से कुछ सोचा है आगे? देखो, मंदिर के बारे में आपने बाबा स्वामी दयाल धाम के बारे में बड़ी अच्छी बात पूछी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2015 में हमारे बड़े भाई स्वर्गीय श्री रामदास फोगाट जी प्रधान बने थे। उन्होंने पूरी फोगाट खाप और सभी के सहयोग से बड़ी मेहनत कर करके बाबा स्वामी दयाल धाम का जीर्णोद्धार किया है और बहुत बढ़िया जो है कम्युनिटी हॉल और बाबा का जो है मंदिर और बहुत बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने करोड़ों रुपए। युग है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जगह बहुत छोटी है, क्योंकि मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। थोड़ी सी संख्या बढ़े नहीं, ना तो वहाँ वाहन खड़े कर सकते हैं, ना वहाँ बाइकों खड़ी करने की दिक्कत आती है, ना कोई बड़ी गाड़ी अंदर जा सकती है। तो आपने सोचा है कुछ अलग से कुछ, या ज़मीन ली जाए अगल बगल में, वहाँ पार्किंग भी बनाई जाए, उसके साथ साथ कोई सभा के लिए अच्छा खासा एक बड़ा स्थल बना दिया जाए जिसमें 4-5 हज़ार लोग एक साथ बैठ के अपना भोजन भी कर सकें या कोई सभा कर सके, ऐसा कुछ सोचा है? बहुत अच्छी बात पूछी लांबा साहब आपने। जगह वास्तव में बहुत कम है। बहुत पुराने समय से बाबा स्वामी दयाल धाम बना हुआ है, ये पता नहीं कितने सैकड़ों साल हो चुके। और उस टाइम में ज़्यादा वैल्यू भी नहीं होती थी जगह की, लेकिन फिर भी हमारे बुज़ुर्गों ने जो है अपने दूसरे भाइयों को, गरीबों को, अपने से नीचे वालों को बसाने के लिए अपनी ज़मीन वगैरह वो आसपास में भी दान में डोनेट कर दी उनको। और अब ये बात ठीक है कि बाबा स्वामी दयाल धाम के लिए कहीं न तो गाड़ी खड़ी करने की जगह है, ना ही कोई इतना बड़ा हाल है जहाँ पे 2-3 हज़ार आदमी भी आ जाएं। तो इसके बारे में बिल्कुल मैं सर्वजातीय फोगाट खाप 19 की महापंचायत बुला करके और सभी भाइयों से सलाह मशवरा करके कोई ना कोई इसका निदान करेंगे इस चीज़ का। क्योंकि आज समाज में पैसे की कमी नहीं है। एक बार आप ऐलान करेगी तो आपके जितने भी सर्वजातीय फोगाटों के जो गांव आते हैं सर्वजात के, तो डोनेशन चंदा देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। आप पैसे कितने भी इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाला तो चाहिए कोई। अगर आप चाहते हैं बड़ा बने तो आप 2 मिनट में खाप इकट्ठा होकर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर चंदा लेने वाला सही है तो देने वालों की आज कमी नहीं है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, हमारे बड़े भाई स्वर्गीय रामदास फोगाट जी ने कम से कम 1.5 करोड़ रुपए उस समय में लगा करके इतना बढ़िया ये भवन बनाया बाबा का। इसी तरह से अगर हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो हमारा भाईचारा बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। कोई कमी नहीं है चंदे की, कुछ भी हो सकता है इसमें। कितने साल के लिए प्रधान बने हैं? इसका समय 5 साल का है। तो बलवंत ने गलती नहीं कर दी जो प्रधान थे अभी, जो चुनाव लड़े उन्होंने, और चुनाव लड़ने के लिए आए थे और अटकलों का बाजार गर्म था। जैसे जनता में हम सुन लेते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा है, दीपेंद्र ने कहा है, जैसे वह अटकलों का बाजार गर्म था, आप प्रधान जी को छोड़ दीजिए, आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो कहीं ने बड़ी गलती तो नहीं कर दी? चुनाव के चक्कर में एमएलए के बराबर पावर होती है प्रधान की, क्योंकि इतने गाँव और प्रधान फैसला करता है, प्रधान के साथ खाप होती है, तो अच्छा खासा दबदबा रहता है और सरकार भी प्रेशर में रहती है प्रधान और पूरी कार्यकारिणी के। तो कहीं कि बलवंत प्रधान जी ने थोड़ा सा एक नुकसान तो नहीं कर लिया कहीं, बड़े नेताओं के चक्करों फंस के अपनी प्रधानी भी दे बैठे? देखो लामा साहब, आप भी देखते आ रहे हो पिछले काफ़ी वर्षों से, पिछले 5 साल से बलवंत फोगाट हमारे प्रधान रहे हैं।
मैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चला हूँ। बलवंत फोगाट ने हमारी खाप के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और हमारी पूरी खाप ने बड़ा अच्छा सहयोग किया है, लेकिन वो उनकी खुद की सोच थी, इस्तीफा देना, राजनीति में जाना। अब उसके बारे में तो वही बता सकते हैं, इसमें तो क्या कह सकता हूँ। तो प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा और शायद ही रूठों को जल्दी मना लेंगे और शायद ये 2 फोगाट खापें नहीं होंगी सर्वजातीय, शायद ही एक रहेगी या फिर अठगामा होगी, वो तो समय बताएगा। ये सब आप पे छोड़ते हैं, आपके कार्यकारिणी पे छोड़ते हैं, फोगाट सर्वजातीय खापों पे लोगों पे छोड़ते हैं, वो क्या फैसला लेते हैं, या 2 बनेंगी 1 बनेंगी। तो आपका कीमती समय लिया, हमारे न्यूज़ 24 पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो हमारे साथ ये सुरेश फोगाट खास बातचीत है, बने होते सर्वजातीय फोगाट खाप के नए प्रधान बने हैं और अभी दौर जारी है। खाप अठगामा की नारा प्रधान बनेगा या नहीं बनेगा ये समय पर छोड़ते हैं, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है और लोग तैयार हैं अठगामा बने, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि नए प्रधान एक बनना चाहिए या फिर सुरेश फोगाट ही सर्वजातीय फोगाट खाप के प्रधान अकेले रहेंगे या 2 बनेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में ही सुरेश प्रधान आपकी नज़र में सही आदमी चुने गए हैं चरखी दादरी शहर से? इस बारे में आपकी राय क्या है? क्या ये वास्तव में अकेले रहने चाहिए या अठगामा का अलग से प्रधान बनना चाहिए? ये आप पे छोड़ते हैं। अगर अठगामा का अलग से प्रधान बनता है तो आपकी नज़र में आपकी क्या राय है? सही रहेगा या फिर कहीं ना कहीं फोगाट खाप के लिए नुकसानदायक रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं सुरेश प्रधान सर्वजातीय फोगाट के इकलौते प्रधान बना दिए जाए, पूरे कार्यकारिणी काम करे आप लोगों के लिए, ये सही रहेंगे? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।